जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा में ईडन गार्डन सोसाइटी में, जहाँ मेरे साथ इस वक्त ईडन गार्डन सोसाइटी की इंतज़ामिया और ओहदेदारान मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सैयद दानिश बुखारी जो कि यहाँ की सोसाइटी के सदर भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके साथ दूसरी काबीना भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम सदर साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन सोसाइटी में उनको किन मसाइल का सामना है। जी, ये सोसाइटी जी 2008 से रजिस्टर्ड है एलडीए के पास, और इसका 20% जो हिस्सा था वो इधर के डायरेक्टर डॉक्टर अमजद ने मॉर्गेज करवा दिया था एलडीए के पास। और उसके बावजूद भी जो है डीजी एलडीए वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है। और जो पब्लिक कम्युनिटी थी लाइक ग्रेवयार्ड, मॉस्क, स्कूल, वॉकवे, इस तरह की चीज़ें जितनी भी पब्लिक कम्युनिटी थी वो डॉक्टर अमजद ने ट्रांसफ़र कर दी थी एलडीए को। उसके बावजूद भी जो जगह एलडीए को ट्रांसफ़र कर दी गई है वो डीजी एलडीए जो है उसने हमारी जो पब्लिक कम्युनिटी थी ग्रेवयार्ड और मॉस्क वो उसने सेल आउट कर दिया डीजी एलडीए ने। तो जिसकी वजह से इधर के रिहायशियों ने मुझे एज आ कौंसल अंगेज किया और मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी कि एलडीए एक्ट और पीएचएस रूल्स के मुताबिक स्पीकिंग ऑर्डर पास किए जाए। और डीजी एलडीए ने किसी किस्म उसे लिंगर ऑन किया है और किसी किस्म के उसने स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किए, जबकि उसने सिर्फ एक लेटर इशू कर दिया है कि ये मैटर ईडन हाउसिंग लिमिटेड का नैब के पास पेंडिंग है। जबकि नैब ने जो है नैब ने डीसीओ को और गवर्नमेंट अदारे जितने भी है उनको उन्होंने लेटर लिखा है नैब ने कि हमारे पास सिर्फ डॉक्टर अमजद के जो एसेट है जिसमें सिर्फ मॉडल हाउसेज है जो कि सिर्फ 40 मकान है, सिर्फ वो फ्रीज़ किए गए हैं नैब की तरफ से। बाकी नैब ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ना किसी किस्म का उसने सेल परचेज से रोका है। और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलडीए को ट्रांसफ़र कर दी गई है पब्लिक अम्यूनिटी, और ना ही नैब का उसके साथ कोई कंसर्न है। नैब का कंसर्न है सिर्फ चीटिंग के साथ, फ्रॉड के साथ। उसने फ्रॉड जो किया था डॉक्टर अमजद ने किया था, उसने सिर्फ डॉक्टर अमजद के जो एसेट थे जो कि सिर्फ इधर ईडन हाउसिंग लिमिटेड जो ईडन गार्डन हाउसिंग है गजूमता में, उसके सिर्फ डॉक्टर अमजद के इधर सिर्फ 40 मकान है। वो 40 मकान की उसने सेल परचेज से मना किया है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से उसने नहीं रोका। वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो डीजी एलडीए की तरफ से सेल आउट कर दी गई है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी इधर जितनी भी थी ब्लॉक सी में और ब्लॉक ए में मॉर्गेज प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो डीजी एलडीए की तरफ से उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया गया है। जबकि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की डीजी एलडीए ने ऑक्शन करनी थी, ऑक्शन करके इधर डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट करवाना था। उसने डेवलपमेंट वर्क तो दूर की बात है, उसने वो सारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया है। और जो कि पब्लिक कम्युनिटी थी ग्रेवयार्ड, मॉस्क, वो भी उसे सेल आउट किया जा रहा है डीजी एलडीए की तरफ से। और जबकि हमने फिर ये सारे हकाइक जो है उसको सूबाई वज़ीर जो है मियां असलम इकबाल साहब को भी इस सारे हकाइक से आगाह किया और रिटर्न एप्लीकेशन दी, मगर मियां असलम इकबाल की तरफ से भी डीजी एलडीए के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मियां असलम इकबाल अपने सियासी मामलात जैसे अब्दुल अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी है, जैसे उन्होंने उसका एक्शन लिया है, वो सिर्फ अपनी सियासी मूवमेंट में लगे हैं। उन्हें इधर के लोगों की इधर की ये सोसाइटी नज़र नहीं आ रही, यहाँ के लोग नज़र नहीं आ रहे। जबकि ये सोसाइटी 2008 से रजिस्टर्ड है और जो कि प्रॉपर्टी 20% प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा दी गई थी डॉक्टर अमजद की तरफ से। डॉक्टर अमजद की तरफ से जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा दी गई थी डीजी एलडीए ने उसे सेल आउट कर दिया है। क्या मियां असलम इकबाल को ये चीज़ नज़र नहीं आई? मियां असलम इकबाल को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि पब्लिक कम्युनिटी जैसे ग्रेवयार्ड था, मॉस्क था, जो कि इधर के लोगों का बुनियादी हक है, उसको डीजी एलडीए की तरफ से सेल आउट किया गया है। मियां असलम इकबाल को ये नज़र नहीं आ रहा। ये सोसाइटी 2008 से रजिस्टर्ड है, इधर ना सुई गैस है, ना सीवरेज है, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, इधर किसी किस्म का कोई फैसिलिटीज़ नहीं देगी। मियां असलम इकबाल को अपने डीजी एलडीए के ये जो उसकी करप्शन है ये नज़र नहीं आ रही। मियां असलम इकबाल को उसे अपनी सिर्फ सियासी मूवमेंट ही नज़र आ रही है। उसने सियासी मूवमेंट, ये लोग वज़ीर आला पंजाब से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी सियासी मूवमेंट को ये चीज़ों को साइड पर रख के इधर के लोगों की मुश्किलात को देखे। जो वायलेशंस की जा रही है एलडीए की तरफ से उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। उन्हें कई दफ़ा हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी है मगर किसी किस्म की, वज़ीर आला पंजाब को भी हमने एप्लीकेशन दी है। इंशाल्लाह अगर अब भी कुछ ना किया गया हम वज़ीर आला पंजाब को भी और जो सूबाई वज़ीर है मियां असलम इकबाल साहब, उनके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जल्द अज जल्द रिट फाइल करेंगे। जी साहब की आपकी बातें सुनी। हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जी क्या मामलात हैं इधर के। सर देखें, सदर साहब ने बड़ी क्लियर बातें बताई हैं। इनके ऊपर ना तो कोई इदारा एक्शन लेना चाह रहा है, इदारे ने एक्शन क्या लेना है। डीजी एलडीए खुद मुलव्वस हो के मॉर्गेज प्रॉपर्टियाँ सेल करवाता जा रहा है।
मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑक्शन करवाने के बाद ए ब्लॉक ईडन एक्सटेंशन है सारी, इनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए था। बजाय पैसा लगाने के वो पैसा जेबों में जा रहा है, DG LDA की जेबों में जा रहा है, पता नहीं किसकी जेबों में जा रहा है। इनके साथ साजबाज होकर ये सारा कुछ सेल करवाते जा रहे हैं और आगे मिली भगत के साथ यहाँ के लोगों को जंगल नुमा सोसाइटी में छोड़ा हुआ है। ना कोई फैसिलिटी दी जा रही है, ना बिजली है, ना गैस है। गैस के लिए इन्होंने इन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ। हमें लोगों ने जो पैसा लगा के एसेट्स बनाए हुए हैं, इनको एक कब्रिस्तान और इस एसेट्स के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है, वाज़ेह फ़र्क है। जी हमारे साथ मियाँ रियाज अहमद साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। उनसे इधर के रहायशी हैं और आपको किन किन मसाइल का सामना है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, ये बात करें आपको इधर किन 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 मसाइल का? यहाँ गैस का मसला है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और सफाई सुथराई का भी मसला है। आपको जो कब्रिस्तान वगैरह की या जो कब्रिस्तान की जगह भी इन्होंने नहीं छोड़ी। तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। तो गैस तो पता ही नहीं कब आनी है। जी यहाँ के रहायशी हैं वो काफ़ी नजर आते हैं कि उनका जो मामलात हैं वो किस हद तक हो चुके। हमारे साथ इस वक्त मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। मोहसिन साहब बताइएगा कि आप यहाँ रहते हैं, आपको किन किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जैसे सारा तमाम महकमे जानते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और इनको मेरी मोहबाना रिक्वेस्ट है कि इनका सलूशन की तरफ आएँ। हमें कम से कम शहर खामोशा जो हमारा है, हमारी जो अगली मंजिलें हैं उस पर तो फोकस करें। तो खुदाया आप सब से अपील है, तमाम अदारों से अपील है कि हमारी मस्जिद और हमारे कम से कम ये कब्रिस्तान इन पे नज़रसानी करें। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन हैं जो ईडन गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सर यहाँ जो मसाइल का सामना है इनके तदारक के लिए आप किन किन फोरम पर जा चुके हैं और क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईडन में जितने भी मसाइल हैं सदर मोहतरम ने, हमारे फिनांस सेक्रेटरी में और रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी ने सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो बयान कर दी हैं। यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। अगर बात की जाए डेवलपमेंट के हवाले से तो यहाँ पर लाइन सर्विसेज, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज का कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। पीने का पानी जो है वो भी बिल्कुल, यहाँ पर टैंकी जो है वो तो है लेकिन साफ़ पानी जो है वो है ही नहीं है। LDA ने सारी की सारी जो है जितने भी गलत काम इधर हुए हैं वो सारे LDA की मिली भगत से हुए हैं। और यहाँ पर जो इंतज़ामिया बैठी हुई है कभी LDA का नाम लेकर, क्योंकि LDA और ये कंपनी ईडन ये दोनों एक ही चीज़ है, और कभी ये नैब का नाम लेकर लोगों को लूट रहे हैं और ये कह रहे हैं जी सेल और परचेज़ के जितने भी हमारे मामलात हैं, जिस किसी भी बंदे के साथ इन्होंने पैसे खाए हुए हैं वो कभी आ जाता है कि जनाब मेरे पास पोजेसन लेटर है, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, बताएं क्या लाहे अमल है, मैं अपनी प्रॉपर्टी के असूल के लिए कहाँ पर जाऊँ? आप लोगों को मैंने पैसे जमा करवाए थे। तो आगे से जवाब मिलता है जी आपका जो है वो नैब ने हमारी चीज़ें जो सी हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो बंद की हुई हैं, उनकी सेल परचेज़ हम नहीं कर सकते। इवन डैट के यहाँ पर सेल परचेज जो सी है ये कर रहे हैं, इन्होंने तमाम चीज़ें जो सी हैं वो बेच दी हैं। मॉर्गेज डीड ब्लॉक A ब्लॉक C जो DG LDA ने जो है उसकी अशीराबाद के ऊपर ये चीज़ें जो सी है वो फ़रोख्त की गई हैं। और इन्होंने डेवलपमेंट के लिए जितने भी अपना हमारे थे इम्यूनिटीज़, पब्लिक इम्यूनिटी थी, वो सारी की सारी जो सी है इन्होंने बेच दी हैं। और अब ये इस कोशिश में है कि जितनी जल्दी हम वाइंड अप करें, क्योंकि लोग बेदार हो चुके हैं। अब लोग जो उनसे हैं वो खामोशी उन्होंने तोड़ दी, अपने राइट के लिए वो खड़े हो गए हैं। अब ये इस कोशिश में एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके हम ये चीज़ें जो सी है पब्लिक कम्युनिटीज़ 320 केनाल जो जगह थोड़ी जगह नहीं है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स जो से उनका बुनियादी हक है, इन चीज़ों को भी बेचें और अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर अपना गोल करें। और फ्रॉडुलेंटली जिस तरह बदनाम ज़माना ये कॉलोनी हुई पड़ी है, इन्हीं की हरकतों की घर को लगी है आग घर के चिराग से। ईडन कंपनी के लोग हैं जो उनसे वो ठीक है वो अपना खुरम भट्ट हो जाए, ज़िया अल्ताफ़ हो जाए, डॉक्टर अंजम हो जाए, हर वो बंदा जिसने यहाँ के लोगों को लूटा है और वो हर वो महकमा जो आंखें बंद कर कर मिली भगत करके पैसे लेकर खामोश खड़ा है, ये सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। और इंशाअल्लाह ताला हम वज़ीर आला पंजाब को और इसके अलावा हाई कोर्ट में रिट्स करेंगे, DG LDA को
और असलम इकबाल साहब को कि हाउ इज़ पॉसिबल, किस तरह से ये मुमकिन हुआ कि ये चीज़ें जो सी हैं वो इतनी आसानी के साथ जो सी है वो चली गई। लेआउट प्लान में पब्लिक कम्युनिटी है या नहीं है? लेआउट प्लान में अगर ये सारी चीज़ें अभी झूठ बोलते हैं, मैं इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि पब्लिक कम्युनिटीज़ उसी वक्त लेआउट प्लान पर रजिस्टर्ड होती हैं जब उनकी फ़र्द मलकियत LDA को जमा करवा दी जाती है। ये झूठ बोलते हैं और ऐसे काम से अब काम नहीं चलेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया और इंशाल्लाह ताला यहाँ की लायर कम्युनिटी और रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी अब उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक ईडन के जो बुनियादी राइट्स हम लेकर इन लोगों से ना रहें। शुक्रिया। जी चेयरमैन साहब का कहना था कि अब चूँकि ईडन की जो मुतासरीन है, ईडन के लोग हैं, वो बेदार हो चुके हैं और अपने हक़ के लिए सैयद दानिश बुखारी एडवोकेट साहब की सरबराही में हर तरह के जो जिहाद है इसके ख़िलाफ़ जो जितना भी किया जाए वो जिहाद के लिए तैयार नज़र आते हैं। और इसके लिए हम अगर मुबारकबाद देना चाहेंगे सैयद दानिश बुखारी साहब को, जिनकी वजह से तमाम जो सोसाइटी है इनके लोगों में ऐसा अवेयरनेस पैदा हो रही है और वो अपने हक़ के लिए भी खड़े हो रहे हैं। जी।